रक्षा मोर्चे पर आज भारत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सुरक्षा से सीधे जुड़े 125 रणनीतिक प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है, जिनका निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने बेहद कठिन परिस्थितियों में किया। सबसे अहम, लद्दाख में बनी 920 मीटर लंबी श्योक टनल, जो डीएसडीबीओ रोड पर सेना के लिए गेम चेंजर मानी जा रही है। इस टनल के शुरू होने के बाद अब एलएसी तक पहुंच और तेज और आसान हो जाएगी। इसी के साथ भूस्खलन और बर्फबारी वाले इलाकों में अबाधित आवाजाही सुनिश्चित होगी। इसके अलावा 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 28 सड़कों, 93 पुल और अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया है, जो बर्फीले पहाड़ों, रेगिस्तान और घने जंगलों में बीआरओ की इंजीनियरिंग क्षमता का बड़ा उदाहरण है। माननीय रक्षा मंत्री लद्दाख की बर्फीली वादियों के बीच देश को मिली है एक बड़ी रणनीतिक सौगात, और वो है श्योक टनल। 920 मीटर लंबी एक कट एंड कवर टनल डीएसडीबीओ रोड पर बनी है, जो सेना की आवाजाही को पूरी तरह बदल देगी। पहले जहां भूस्खलन और हिमस्खलन से सड़कें बार बार बंद होती, वहीं अब मौसम चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, फॉरवर्ड पोस्ट पर आवाजाही बिना किसी रुकावट के संभव होगी। हमारी सेनाओं के बहादुर जवान और आप जैसे बीआरओ के सभी कर्मी देश के लिए लगातार काम करते रहते हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में काम करते रहने की आपकी जो भावना है, उसी का यह परिणाम है कि आज हमारा देश लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुझे बताया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में यानी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एक साथ आज तक कभी नहीं हुआ है। तो यह अपने आप में बीआरओ के लिए और हम सबके लिए मैं मानता हूं एक मेजर अचीवमेंट है। और यह अचीवमेंट एक तरफ तो विकसित भारत के संकल्प का प्रमाण है, तो वहीं दूसरी तरफ यह प्रोजेक्ट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की हमारी सरकार की अनवेवरिंग कमिटमेंट की भी एक सजीव उदाहरण है। टनल का उद्घाटन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। श्योक टनल के अलावा रक्षा मंत्री ने बीआरओ की 125 रणनीतिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं देश के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मिजोरम शामिल हैं। इन इलाकों में बीआरओ ने कठिन मौसम, ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और रेगिस्तानी भूभाग के बीच इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण पेश किया। साथियों, लद्दाख के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में भी अन्य परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 5000 करोड़ की लागत से पूरे हुए ये 125 प्रोजेक्ट्स बीआरओ के इतिहास में अब तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यू कवरेज। बीआरओ द्वारा बनाई गई इन परियोजनाओं में 28 सड़कें, 93 पुल और 4 खास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। सिर्फ लद्दाख की बात करें तो यहाँ 8 सड़कें और 28 पुल बनाए गए हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 10 सड़कें और 20 पुल तैयार हुए हैं। और यही नहीं, राजस्थान की रेतीली धरती से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल की ऊंची चोटियों तक हर इलाके में बीआरओ ने रिकॉर्ड समय में निर्माण पूरा कर अपनी क्षमता साबित की है। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के पर्याय के रूप में भी उभर चुका है। श्योक टनल की खासियत सिर्फ इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसका निर्माण क्षेत्र है, जो भूस्खलन, हिमपात और लगातार बदलते मौसम के लिए कुख्यात रहा है। पहले इस मार्ग पर सेना और स्थानीय लोगों को घंटे भर तक रुकना पड़ता था, लेकिन अब ये बाधाएं पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। ये टनल लद्दाख को साल भर जोड़कर रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी और लॉजिस्टिक सप्लाई की रफ्तार भी कई गुना बढ़ाएगी। साथियों, हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट
सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक तो यह हमारी आर्म फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत है। दुर्गम इलाकों में बीआरओ की इन परियोजनाओं से LAC तक पहुंचना और भी तेज और सुरक्षित होगा, खासकर उन इलाकों में जहां मौसम अक्सर सेना की गतिविधियों को प्रभावित करता रहा है। मजबूत सड़कों और पुलों के कारण अब सैनिकों, उपकरणों और संसाधनों की मूवमेंट पहले से और ज्यादा प्रभावी तरीके से हो सकेगी। इस वर्ष आपदाओं के दौरान बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका यह असाधारण रही है। चाहे वह माना में हुआ हिमस्खलन हो, चाहे 72 घंटे के अथक प्रयास के बाद 46 मजदूरों को बचाया गया, या उत्तरी सिक्किम में 1600 से अधिक फंसे हुए पर्यटकों की निकासी का मामला हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बचाव दलों ने साहस के साथ प्रतिक्रिया दी थी। साथियों, तवा घाट और धराली में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण कई दिनों तक आवाजाही बाधित रहने के बाद भी संपर्क बहाल करने के लिए आपने दिन रात काम किया है। मैं उसकी हृदय से भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। श्योक टनल से लेकर 125 रणनीतिक परियोजनाओं तक बीआरओ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे भूगोल कितना भी कठिन क्यों ना हो, भारत का संकल्प उससे भी बड़ा है। ये अवसंरचना न सिर्फ सीमाओं को मजबूत करेगी, बल्कि आने वाले समय में देश की सुरक्षा नीति, सैन्य तैयारी और लॉजिस्टिक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीआरओ की 125 परियोजनाएं सिर्फ सड़कें, पुल और टनल के अलावा भारत की सामरिक मजबूती, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और सीमा पर तैनात जवानों के मनोबल से सीधे जुड़ी है। श्योक टनल के शुरू होने से लद्दाख के मुश्किल इलाकों में अब सेना की आवाजाही निर्बाध होगी और DSDBO रोड पर हर मौसम में गतिशीलता बढ़ाई जाएगी। वहीं अरुणाचल से लेकर हिमाचल, सिक्किम से लेकर राजस्थान तक बीआरओ ने जिस तरह कठिन मौसम, ऊंचाई, बर्फ और भूगोल को चुनौती देते हुए परियोजनाओं को पूरा किया है, वो अपने आप में एक उपलब्धि है। और इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर से न सिर्फ बॉर्डर एरिया मजबूत होगा, बल्कि देश की सीमा सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी भी कई गुना बढ़ जाएगी।